सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार। आज मैं आपके समक्ष मन की बात पार्ट 29 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, हमारे जलगांव शहर के मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के ज्येष्ठ समाज सेवक, समाज हितकारी कार्य में सदा अग्रसर श्री माननीय सर जी रामरतन जी दानमल जी सहदेव साहब, इनके साथ मन की बात। मेरी विनंती को मान दे के उन्होंने मेरे मन के बात स्टूडियो में आना कबूल किया। मैं मन की बात के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आभार, धन्यवाद। रामरतन जी साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, आपका परिवार और आप सदैव सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हो, किसी न किसी रूप में आप सहयोग देते रहते हो। हमारे मैट क्षत्रिय स्वर्णकार भाई आपसे यह जानना चाहते हैं, आप कितने साल से सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हो? मैं करीबन 1968 से समाज कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। सन 1968 में प्रथम बार मैं युवा दल का अध्यक्ष था, जलगांव शहर मैट क्षत्रिय युवा दल का अध्यक्ष था, और तभी से हम लोग समाज कार्य में जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी, भाई, हम लोग जो है समाज कार्य में सदा तत्पर रहते आए हैं। जैसा जो भी कार्य हमें समाज का मिला उसको हमने पूर्ण मनोयोग से किया है। साहब, आप सर्वप्रथम मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के युवा अध्यक्ष बने और धीरे धीरे आपके कार्य को देखते हुए आपकी पदोन्नति होती गई, आप शहर के अध्यक्ष बने। इसी तरह विविध संस्था से आप जुड़े हुए हो और आज जलगांव शहर के लिए अभिमान और गौरव की बात है साहब, आप जो हो अखिल भारतीय मैट क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर आप कार्यरत हो। राष्ट्रीय मैट क्षत्रिय समाज का जो अखिल भारतीय संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल जी, सचिव दूलीचंद जी और कोषाध्यक्ष साहब, हम लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं और उसमें हमारा कार्य सदा चल ही रहा है। फिलहाल हम लोग पुष्कर में भवन बनाने के लिए अग्रसर है और वो कार्य प्रगति पथ पर चल रहा है। करीबन 60 कमरे वहाँ बनाने का है, वृद्धाश्रम बनाने का प्लान है और मंदिर है, और वो काम जो है प्रगति पथ पर चल रहा है। उसमें भी कुछ नए और भी अमेंडमेंट्स करने हैं, जिसमें करीबन 5-6 दिन बाद उसका और नया नक्शा सामने आएगा। वो भी हम आपको सूचित करते रहेंगे। जैसे भी कार्य प्रगति पर होगा हम आपको सूचित करेंगे। सर जी, आपने जलगांव शहर में एक छोटी उम्र में 1968 में 70 में आप युवा अध्यक्ष बने, और जैसा कि सभी समाज बांधव जानते हैं कि महाराष्ट्र में जलगांव शहर जो है उसके अंदर जो हमारे मैट क्षत्रिय स्वर्णकार भाई है, संगठन है, वह किसी न किसी रूप में जिससे समाज में एकता बढ़े, अपनापन बढ़े, भाईचारा बने, ऐसे आयोजन निरंतर करती रहती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ साहब, आपकी कारकिर्दी में और आपकी जो टीम बनी है, अब तक के जिस टीम में भी आप थे, कार्यरत थे, आप अध्यक्ष महोदय भी थे, आपने दूसरे अध्यक्ष महोदय के अंतर्गत भी काम किया, आप जलगांव शहर के सलाहकार कमेटी में भी हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कारकिर्दी में अब तक आपने किस तरह के समाज कार्य किए हैं? प्रथम तो 1992 में मुझे शहर अध्यक्ष बना गया। उस दौरान हम लोगों ने 1993 में प्रथम बार महाराष्ट्र में परिचय सम्मेलन लिया। प्रथम परिचय सम्मेलन होने से काफ़ी लोगों की उपस्थिति थी संपूर्ण महाराष्ट्र से। करीबन 100 उम्मीदवार ने स्टेज पे परिचय दिया। उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, और वो पूर्ण सफल रहा परिचय सम्मेलन। उससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। बच्चों के सगाई संबंध के लिए लोगों को आसानी हुई। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब वो समाज कार्य में जैसे जुड़ते ही गए। अब पहले हमसे पहले जो भी समाज के नेता थे जलगांव शहर के, जलगांव जिले के, इन्होंने भी जलगांव शहर में सुधारणा के हिसाब से वो लैंड पेरावणी, बेटी जवाई पुरता कार्यक्रम, ये सब जो कानून अभी चल रहे हैं समाज में, ये सब जलगांव से ही बने हुए हैं और जलगांव से ही आगे बढ़े हैं।
फिर जलगांव का कार्य देखते हुए लोगों ने महाराष्ट्र में बोलो फिर पूरे हिंदुस्तान में जलगांव का नाम हुआ, सब जगह लोगों ने इस सुधारणा को लागू किया और आज आप देख रहे हो इसका कितना परिणाम पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। सर जी, आपकी जो राष्ट्रीय टीम है, श्री माननीय हैदराबाद निवासी भंवरलाल जी माहेश साहब, पिपाड़ निवासी श्री माननीय दुलीचंद जी मौसून साहब और हिसार निवासी माननीय सज्जन जी लावट साहब और आपकी पूरी संगठन, आपकी टीम, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है पुष्कर में स्वर्णकार धर्मशाला बनाना है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारे समाज बांधव किस तरह रोल निभा रहे हैं और आने वाले कितने समय में ये धर्मशाला सभी समाज बांधवों के उपयुक्त हो ऐसी तैयार होने की तैयारी में रहेंगी और अभी कार्य किस तरह का चल रहा है? ये कार्य काफ़ी बड़ा है, हमारी सोच से भी बड़ा है। आज मतलब यूँ समझ लो कि अगर कार्य जिस तरह से प्रगति पथ पर अगर इसी तरह काम चला तो करीबन 2 साल में भवन का सारा कार्य पूरा होने की हमें उम्मीद है। लोगों से हमारी अपील है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देवे, आर्थिक सहयोग देवे और ये काम पूरा जल्द हो, इसके लिए हमें सहकार्य करें। मैं मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल की तरफ से आपकी पूरी टीम, अखिल भारतीय मैथ क्षेत्रीय समाज, सभी पदाधिकारी महोदय और आप सभी जो इसमें हर तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, सहयोग दर्शा रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं मन की बात की वती से श्री महाराजा अजमेर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो बीड़ा उठाया, आपकी टीम ने जो बीड़ा उठाया है वह जल्द से जल्द कंप्लीट हो और समाज बांधवों के काम में आए, क्योंकि पुष्कर शहर जो है साहब एक धार्मिक स्थल है। पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का जो हमारे पुष्कर में है और ऐसी पावन भूमि में आपकी टीम जो धर्मशाला बना रही है, वाकई में एक ये तारीफ़ काबिल काम है। इसका तो जितना अभिनंदन करें उतना कम है। मैं मन की बात की तरफ से आपसे यह कहना चाहता हूँ साहब, आपका जो तजुर्बा है, आपका जो अनुभव है सामाजिक कार्य करने का, आप मुझसे काफ़ी ज्येष्ठ हो, मेरे पितृतुल्य हो। मैं आपसे क्या पूछूं, मैं आपसे सीखूंगा ही। आप अपने आप में एक स्कूल हो और स्कूल में बच्चा सीखने जाता है, सिखाने नहीं जाता है। मैं आपसे सदैव सीखूंगा। और मन की बात की तरफ से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने तरफ से अपने अनुभव शेयर कीजिए और युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ। युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि आज के समय देखते हुए शिक्षण में सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने पढ़ाई पूरी जितनी हो सके उतनी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण का महत्व समझे और अपना जो पारिवारिक धंधा है, बिजनेस है, वो तो अपना हम उसमें तो पारंगत है ही है, लेकिन उसको शिक्षण की जोड़ देने से हमें आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दूसरे में समाज के बंधुओं को मेरी एक ही सलाह है कि जो हम आज का समय देखते हुए अगर हम सब एक ही से रहते हैं, यूनिटी बनाए रखते हैं, तो ही हमारी प्रगति शक्य है। उसके लिए हर शहर में, हर गांव में, सुनारों में एक ही रहे और समाज को आगे बढ़ने के लिए मेरी एक ही लोगों से विनती है कि सब एक साथ बने रहे और संगठन मजबूत करें। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे जलगांव शहर के माननीय राम रतन जी साहब हमारे मन की बात स्टूडियो में आए और अपना अनुभव शेयर किया। मैं मन की बात की तरफ से उनका पुनः एक बार अभिनंदन व आभार करता हूं कि वो आए। धन्यवाद साहब, आपने बुलाया मुझे, उसके लिए धन्यवाद। सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनर।